हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। पर्सनल रीडिंग्स अभी बंद है, तो अभी ये 1 तारीख के बाद ही ओपन होंगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, their current feelings for you, their energies for you। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं बोल दूँ कि जल्दी से कनेक्ट कर लो। ज़रूर 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 लिखना आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, क्योंकि वही भेजेंगे आप तक ये सारे मैसेजेस। मैं कोई नहीं हूँ बीच में, मैं बस ये है कि हाँ उन्होंने जो बताना है वो मुझे आपको बस आगे पास कर देना है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको ग्रेटफुल यूनिवर्स जरूर लिखना। पर्सन के आपके लिए क्या अभी सुबह के इमोशंस क्या हैं, इमोशंस क्या हैं आपको लेकर सुबह के अब तक यूनिवर्स। वी हैव सिक, ओके ओके। तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल जोन में चले जाते हैं, ज़्यादा। देखते हैं भाई क्या है। ज़्यादा याद आना, ज़्यादा रोना आ जाना, ठीक है। या कई बार सारी रात बंदा याद करता है, बंदी याद करती है, फिर सुबह तक जो है ना वो बहुत ओवर हो जाती हैं चीज़ें, है ना, और वो तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं व्हाट हैपेंड नाउ। यूनिवर्स सिक कार्ड क्यों है। वी हैव द गिल्टी कार्ड। ओ माय गॉड, मेरे हिसाब से तो गिल्टी कार्ड। सी, मैं बोल रही हूँ ना, सारी रात एक इंसान कहीं ना कहीं सोचता है और उसको देखो कार्ड, देखो कितना ब्लैक एनर्जी के साथ आया है ना। सी द एग्जॉशन। ओ, क्या हुआ है भाई, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 कार्ड्स आ गए हैं और वी हैव द माइंड। ओके ओके, एंड वी हैव द इंटीग्रेशन। द लवर्स। मैं बोल रही हूँ, मुझे लगा ऐसा कि ओके। सो फर्स्ट वी हैव गिल्ट कार्ड। आपके पर्सन को आप ये मान के चलो, कुछ भी अब आपके और अपने बीच में ऐसा नहीं लग रहा कि पॉजिटिव हो पाएगा या पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है आपके और उनके बीच में। अब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो और लोग चाह रहे हैं, जो नेगेटिविटी चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि बाहरी जो भी इन्फ्लुएंस है, जो अदर इन्फ्लुएंस है, आपके पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, इनके कलीग्स हैं, आपने जो देख लिया, उन्होंने जो देख लिया, जो चाहे कुछ भी हो, है ना। बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अब कभी ठीक नहीं हो सकता है और चीज़ें इनके और आपके बीच में और वर्स्ट हो रही हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब एक इंसान को लगता है ना कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो वो इंसान बहुत डरने लग जाता है। ये वो बहुत डर की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हम सोचते हैं कि 24 आवर्स हमारे दिमाग में कोई चल ही रहा है यार, कि नहीं बस और मत सोच उस तरफ यार, थोड़ा सा ध्यान अपना मेडिटेशन में लगा ले, या सो जा, या आप उधर मत ध्यान दे, थोड़ा सा रिलीज कर उस चीज़ को। वो नहीं कर पा रहे ये सब कुछ। और ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, कि नेगेटिव मतलब उनको ज़्यादा सोच में आ रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी लगता है कि हाँ भाई, हम ही यहाँ पर ये कर लेना चाहिए था, पर मुझसे गलती हो गई है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन। गिल्ट कार्ड यूनिवर्स। Oh my god, clinging to the past.
बॉक्स देखो, बॉक्स के अंदर ही है वो, और ये चटर पटर सारी बातें ही चल रही हैं। ये देखो कितने सारे यहाँ पर ना वो दिखाए गए हैं, माउथ दिखाए गए हैं कि बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये चार, ये जो स्क्वायर है, इससे बाहर, इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कि आप ये कह सकते हो कि मतलब उस इंसान को अभी भी आपको भूलना, अगर मान लो उसकी उसकी लाइफ में आप नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है या कुछ हो गया है, कुछ भी, मैं कह रही हूँ कुछ भी हो गया हो, मैं यहाँ एग्जाम्पल ही दूंगी क्या हुआ, कुछ भी हो गया हो, आपको आपके पर्सन अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत हद तक पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और मैं पहले से इसी कार्ड से कहने लगी थी, फिर इसने भी कंफर्म कर दिया, इसने भी कंफर्म कर दिया है कि आपके पर्सन रोए हैं कल रात को। जब हम रोते हैं ना, तो ये जो नोज़ वाला, ये आईज़ वाला, ये सब जो है तब होता है, बहुत भयानक वाला होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन रोए हैं कल रात को, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, एक मशीन की तरह उनको लग रहा है कि बस एक मशीन की तरह मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है कि मैं कुछ चीज़ों को लेट गो कर पाऊँ। मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है कि मैं जो है ना मतलब मैं इस इंसान को माफ़ करके वापस अपनी लाइफ में ले आऊँ, या मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है कि मैं जैसे कल्चर को, ट्रेडिशन को, पार्टनर जो फैमिली है उनको सबको मनाऊँ, या उनको उनको अगर वो नहीं भी मान रहे हैं तो मैं उन चीज़ों को लेट गो करके इस इंसान के साथ अपना रिश्ता निभा लूँ। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। उनको लग रहा है बस मुझे एक मशीन की तरह ऑपरेट कराया जा रहा है। स्पेशली 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 पैसा आ रहा है यहाँ पर, स्पेशली पैसा आ रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन एग्जॉस्ट हैं। ये इसलिए एग्जॉस्ट हैं क्योंकि आपने उनको लेट गो कर दिया है, फाइनली आपने उनको लेट गो कर दिया है। आपके पर्सन एग्जॉस्ट है कि फाइनली उस इंसान को ये पता लग गया कि अब आप कभी नहीं आने वाले हो। आपने इस इंसान से अपनी दूरियां बना ली हैं। ये पेड़ से ये फल गिर चुका है। जितनी अटैचमेंट आपकी थी, आप लेट गो कर चुके हो भाई, आप अलग हो चुके हो, आपने अपना वो कनेक्शन तोड़ लिया है अब, ठीक है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है, ओके। और वो इंसान को लग रहा है कि वो बस एक मशीन में फंस गया है। मशीन क्या है? मशीन है कि दुनिया का दिखावा, मशीन है फैमिली को पूछना है, मशीन है कि हाँ भी आज्ञाकारी बनना है। ये सब एक मशीनरी ही तरीके से है कि वो अपने अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो इंसान जो है बस एक मशीन की तरह ऑपरेट कर रहा है। उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात सब के सब, ठीक है, वो सब किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक मैसेज ये भी है लेट गो का। यहाँ ये देखो, यहाँ ना प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड दिखाई गई है। मतलब यहाँ पर देखो नेचर भी दिखाया गया है, अर्थ एलिमेंट भी आया है, और यहाँ वाटर भी आया है। जब अर्थ और वाटर मिलता है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ ग्रो होता है, ठीक है। जैसे अर्थ जो है उस पर जब हम पानी डालते हैं, है ना, और हम एक बीज लगाते हैं तो फिर वो ग्रो होती है। प्रोडक्टिविटी की एनर्जी आई ना, मतलब ऐसे यहाँ यहाँ ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जो आपका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो एक डिवाइन यूनियन था ना, वो अब नहीं रहा। वो डिवाइन यूनियन अब डिवाइन यूनियन नहीं रहा। आप लोग अलग हो गए हो। आपने फाइनली इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। वी हैव द मून एनर्जी, विच मीन्स फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप हील होना शुरू हो रहे हो, जबकि ये इंसान नहीं हील हो रहा है अभी, ओके। आपके पर्सन को ये भी है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं। इनको लोग नहीं समझ रहे हैं, आसपास के लोग इनसे सिर्फ पैसे का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर आप इनके साथ थे तो कहीं ना कहीं आप इनको अंडरस्टैंड करते थे। इट्स अ यस, द लवर्स। आपको पैसे की नहीं पड़ी थी, आपको इनकी हेल्थ की, आपको इनकी इमोशनल हेल्थ की, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को लग रहा है कि इसके आसपास का जो माहौल है वो सिर्फ एक मशीन की तरह इससे पैसे लेने में, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लगे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं अभी बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हुआ हो। देखें क्या हुआ है यूनिवर्स। हाँ, ओ माई गॉड, द माइजर, ओ माई गॉड। देखो कैसे कैसे वो सारा, है ना, खजाना ऐसे छुपा रही है। मतलब है कुछ लोग हैं जो इनसे इनकी एनर्जी सक करते हैं, जो इनसे पैसा ले लेते हैं, जो इनसे इनकी कहते हैं ना टाइम ले लेते हैं, जो इनको कदर फिर भी नहीं करते। और इस वजह से हो सकता है ये सारी रात रोए भी हैं या सारी रात टेंशन में रहे हैं, ठीक है। और मुझे जितना ध्यान है, हमने जो कल वाली रीडिंग करी थी उसमें लिखा भी था मैंने कि रोए हैं आपके पर्सन। देखो अभी भी एनर्जी ऐसी आ रही है, ठीक है। हो सकता है सुबह भी रोए हों, ओके। माइंड एनर्जी से दे वॉन्ट, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपसे उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया भी है। आपके ड्रीम में आए थे क्या आपके पार्टनर?
उन्होंने आपसे कम्युनिकेट भी किया है। आपके पर्सन को अब कम्युनिकेशन के मतलब आपसे और होता ना कि भाई आपसे कम्युनिकेशन आएगा और हम सोचते हैं हम पेशेंस रख ले, कोई बात नहीं, आपकी आप तो कॉल कर ही लोगे, आप तो बात कर ही लोगे, आप तो उनको अंडरस्टैंड करोगे ही। वो पेशेंस में नहीं रहा जा रहा आपके पर्सन से अब। ठीक है, वो बहुत समय पेशेंस में रह लिए, उन्होंने बहुत हर तरह का मौसम देख लिया, हर तरह का टाइम देख लिया आपसे पेशेंस में रहने के लिए, पर वो पेशेंस में नहीं रह पा रहे हैं। ये एनर्जीज हैं अभी सारी, ये कोई करंट फीलिंग्स नहीं है, एनर्जीज हैं ये। हम सोचते हैं हमारे आसपास क्या एनर्जी है, ये एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर। ठीक है, उसकी एनर्जी नहीं है ये, आपको लेकर क्या एनर्जी है ये वो देख रही हूँ मैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, देखो सबको ये बात तो देखनी पड़ेगी कि भाई आप मान लो अपने करियर में व्यस्त हो गए हो, आपने अपने आप को जो है ना अपने पेशेंस को ज़्यादा बढ़ा लिया है, या आपने अपने आप को कहीं और ही बिल्कुल आपका ध्यान चला गया है कि जैसे मान लो आपने हेल्थ पर टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया है, आपने अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है, आपने काम 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 करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि कैसे वो आपसे बात करें, किस किस तरह से वो आपको अप्रोच करें, कैसे वो आपको आकर जो है ना डिस्टर्ब करें, किस तरीके से आएँ वो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कैसे जाऊँ उस इंसान से, मैं कैसे बात करूँ? बिकॉज़ फ़्यू फ़्यू ऐसा है कि हाँ, आप लोग काम-वाम कर रहे हो भई, आपने आपने बहुत बहुत ज़्यादा अपने अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वो खुद में रहने की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो पैसे की हो सकती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हो सकती है। आपने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर उसको होता है कि ये इंसान सिर्फ़ काम कर रहा है, ये इंसान सिर्फ़ अपने में व्यस्त है, इस इंसान के पास टाइम भी नहीं है मेरे लिए, मैं कैसे इसे अप्रोच करूँ? और ये भी हो सकता है आप एक ही घर में रह रहे हो, बट तब भी आप इतना बिज़ी रहते हो इसके सामने कि इसकी और आपके तो आई कॉन्टैक्ट तक भी ना हो। ठीक है? ये एनर्जी है द इनर वॉइस। हाँ। आप अपने ज़ोन में रहते हो और उसको लगता है कि आप अपने ज़ोन में रहते हो तो वो कैसे आपको अप्रोच करे। कुछ लोगों के लिए मैं ड्रीम की बात करी थी ना, हाँ, यहाँ पर ऐसा है भई आप लोग ड्रीम में आए हो इस इंसान के, ओके? ये इंसान से अभी अपने ज़ोन में रहना या अपने में रहना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। इनकी इनर वॉइस इनको बताती है कि इन्होंने कितनी गलतियाँ करी हैं। अच्छे भले इन्वेस्टेड रिश्ते को कितना बुरी तरीके से इन्होंने जो है ना खराब किया है। इनकी इनर वॉइस इन्हें ये भी बताती है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया, जो कि आपके सामने आ गया, जिसके बाद से आप चुप हो गए हो। और अब ये अपने दिमाग में बातें बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं कि करूँ तो करूँ क्या? ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। मुझे तो इनर वॉइस से ये भी नज़र आ रहा है कि भई आपके पर्सन ने कुछ जैसे टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह भी देखी है या किसी साइकिक किसी हीलर से भी आपके बारे में बातचीत करी है। अगर इस तरीके के ये हैं तो भई अगर ये मानते हैं तो ठीक है। नहीं मानते हैं तो हाँ, ये रीडिंग्स वगैरह ज़रूर देखी है इन्होंने। और जैसे होता है ना, हम कई बार चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है एक इंसान के लिए, इतना ज़्यादा क्यों फ़ील हो रहा है, वो मिस्टिकल क्यों फ़ील हो रहा है मुझे, मैं अपनी लाइफ़ में इतना एग्ज़ॉस्ट क्यों फ़ील कर रहा हूँ उसके लिए। तो इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन भी निकाली है कहीं न कहीं सोशल मीडिया से, ठीक है, या चैट जीपीटी से, ओके। दूसरा मुझे आपके पर्सन ने ये जो होता है ना कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में हो सकता है रात को बैठकर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुना है या कहीं न कहीं नॉलेज निकाली है ये चैट जीपीटी वगैरह से, ठीक है? कुछ ऐसा है यहाँ। इंटीग्रेशन क्या है? मैं ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ब्लैक एनर्जी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कल रात से अब तक यही चल रहा है, अभी आपके पर्सन की एनर्जी में ना चेंज नहीं आया है बहुत ज़्यादा। इंटीग्रेशन इज़ लाइक कि आपके पर्सन को बहुत हद तक मैं देख रही हूँ, जैसे आपके पर्सन कहते हैं ना यूनियन के लिए सोचना या यूनियन के लिए कहीं न कहीं आपको माफ़ करना या कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ़ में कैसे एंट्री की जाए, उसके लिए किसी को अपने फ़ेवर में लाना। जैसे मान लो किसी कलीग को अपने फ़ेवर में लाना, किसी फैमिली मेंबर को अपने फ़ेवर में लाना। भई किसी को कॉन्फिडेंस में लेना ताकि वो आपके साथ इनका जो भी चल रहा है वो ठीक करवाए। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये कोई प्रोफ़ेशनल भी हो सकते हैं, किसी प्रोफ़ेशनल जैसे मैंने अभी हीलर की बात बताई, टैरो कार्ड रीडर की बात बताई है, तो हो सकता है किसी प्रोफ़ेशनल को अप्रोच करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। सीधा रीबर्थ, ताकि आप लोगों के बीच में रीबर्थ आए। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ़ में बहुत पंगे चल रहे हैं, जिसमें इनको आपकी नीड है, सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड वी हैव द साइलेंस कार्ड, द हीलिंग कार्ड।
कि आप लोगों के बीच में हीलिंग आए और आप लोगों का ये जितना भी ये जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है ये अब शांत हो जाए ये चीज़ें अब, ठीक है? और आप लोगों के बीच में जो माहौल चल रहा है, स्पेशली जो माहौल चल रहा है दैट इज़ कि भई ईगो का या लोगों की क्लैशेस का, बैटल्स का, ये अब शांत हो जाए किसी तरीके से। ये हीलिंग आ जाए किसी तरीके से। कितनी प्यार से देखो वो सो रही है ना, वो जैसे यूनिवर्स कैसे दिखा रहे हैं। वैसे तो ये मुझे महादेव नज़र आ रहे हैं। देखो मुझे महादेव की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? तो कैसे आँखें उनकी बंद है, व्हिच मीन्स कि जैसे कैसे एक नैप सा आ जाए कि मतलब ये आँखें खोलें और इनको लगे कि सब ठीक है यार, सब ठीक है, मैं तो खामखा ही डर रही थी या डर रहा था। होता है ना ऐसे कभी हम सोचते हैं कि यार मैं आँखें बंद करूँ, जब मैं सुबह उठूँ ना सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक हो, ऐसा कुछ है यहाँ। ओके? अलग ही एनर्जी आई है। Person on your mind, the current true feelings for you, doubt, साइंस। अच्छा ये साइंस की एनर्जी मैं पहले लेटिंग गो में भी बोलने लगी थी। ओ माय गॉड, अच्छा 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 आ रहा है ये मिशन। हीलिंग, ओ माय गॉड। देखो डाउट, साइन, मिशन एंड हीलिंग, ठीक है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इनको डाउट करके या इनको, ठीक है, पॉइंट करके आप निकल तो गए, बट कहीं न कहीं अब इनको लग रहा है कि आपने इनको डाउट क्यों किया या आपने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया। इनको इनका टाइम दो, इनको अपने हिसाब से चीज़ें करने दो। इनको इनको जो है ना अ, जैसे आप डाउट कर रहे हो तो उनको भी बहुत डाउट हो रहा है क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है भाई उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वो अपने आप आपको रीच आउट करेंगे। अगर आप बार-बार सेम चीज़ पर बात करोगे, बार-बार सेम चीज़ पर आप उनको पोक करोगे तो उनको भी कहीं न कहीं इस रिश्ते में वो जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएँगे। द लवर्स, येस, आप उनको थोड़ा-सा समय दो क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दबाज़ी के चक्कर में चीज़ें खराब हो रही हैं, ओके? और जल्दबाज़ी के चक्कर में वो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे और खुद पे ट्रस्ट ना करके वो कोई गलत फैसला ले लेंगे। या फिर अगर वो आपके पास आ भी जाएँगे, यूनियन अगर आप लोगों का हो भी जाएगा, तो उनकी लाइफ़ में जो इतना कुछ चल रहा है, उसमें वो आपको फिर जस्टिस नहीं दे पाएँगे। तो उनको ऐसा है कि अभी थोड़ा समय लो आप, ठीक है? यहाँ पर ना आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। मैं कह रही थी ना कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। इनको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दिखने लगी है भई आपके लिए बहुत हद तक इनको ऐसा लगता है कि जैसे एंजल्स आपको मिलवा रहे हैं इनसे या ये आपके यूनियन ज ज मतलब एक होता है ना कि यूनियन का टाइम पास आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग पास आ रही है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो इंसान जो है अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने एग्ज़ॉशन की एनर्जी बोली थी ना, तो यहाँ पर ऐसा भी है कि भई वो इंसान बहुत हद तक बहुत परेशान है बट वो वापस से अपने आप को थोड़ा-सा, ठीक है ना, करेजियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आपके और अपने बीच में जो है ना चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें। जैसे मैंने कहा अभी तक कि हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर से मिल रहे हैं, हीलर से मिल रहे हैं, किसी प्रोफ़ेशनल से बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो बट ऐसा यूनियन ना हो जिसमें उस इंसान के पास कोई जवाब सवाल कुछ हो ही ना, है ना? तो ये एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स, ये उसको ऐसा नहीं आना आपके पास इनडिसाइसिव एनर्जी के साथ नहीं आना उसको। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उसकी लाइफ में और कोई हो सकता है तो वहाँ पर उसको उसके साथ आपको मैनेज नहीं करना है या फिर उसके साथ मैनेज मान लो वो कर भी रहे हैं तो हो सकता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो वो इंसान ऐसे नहीं आना चाहते हैं। वो इंसान किसी तरीके के किसी मेजर डिसीज़न को बनाने के बाद आना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनको थोड़ा होता है ना कि एक एक अंदर से डर सा लगता है, उस डर पर काबू पाना है उस इंसान को, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ। आपके पर्सन को फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि अ, एक इंट्यूशन की जो बात आई थी यहाँ पर इनर वॉइस की, भई उसको थोड़ा-थोड़ा होता है ना कि भई मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये नहीं सही है। वो चीज़ इस इंसान को थोड़ी साइंस के अकॉर्डिंग जैसे यूनिवर्स कोई उनको नंबर दिखा रहे हैं या उनको ट्रैक पर ले जा रहे हैं या किसी तरीके से उनको कोई जैसे मान लो टैरो कार्ड रीडर से जुड़वा दिया उनको या किसी रीडिंग से वो उन्होंने देखा है किसी रीडिंग को जिसके बाद उनको कुछ क्लैरिटी मिली है। तो कुछ चीज़ें उसको यूनिवर्स जो है लेकर जा रहे हैं कुछ चीज़ों में उसको आगे, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव मिशन एनर्जी।
देखो, टुगेदर वी आर an unstoppable force. We have a purpose together and I am determined to live it out with you. तो for sure बहुत सारे लोगों के लिए वो spiritual, मैं बोल रही थी ना कि कुछ कुछ किसी हीलर, किसी रीडर से ये इन्होंने बात करी है, या कोई रीडिंग इन्होंने देखी है, या चैट जीपीटी से कुछ पूछा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें इन्होंने पूछी है, जिसके बाद ये थोड़ा देखो थोड़ा सा वो एडवेंचरस से होने, मतलब एक होता है ना कि चलो अच्छा ये है, अच्छा ऐसे है ये रिलेशनशिप, अच्छा इस रिलेशनशिप में ऐसे होता है, अच्छा इस कनेक्शन में ऐसा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है इस इंसान ने, ठीक है। सी वी हैव द मजिशियन एनर्जी, स्पेशली ये सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन निकली है, ठीक है, जिसके बाद इस इंसान को लग रहा है कि ये इंसान अभी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ये एडवेंचरस हो सकता है, अच्छा ये थोड़ी ये चीजें आती ही हैं, अच्छा रिलेशनशिप में ऐसा होता ही है, अच्छा जैसे मान लो मैं कई बार बताती हूँ ट्विन फ्लेम थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सोल एनर्जी जो सोलमेट्स होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं ना, तो वो चीजें उसको समझ में आ रही है। जब मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना, कोई रिचुअल वगैरह भी करा है कल रात आपके पर्सन ने आपके लिए, कोई रिचुअल भी प्रैक्टिस करी है, और चारों एलिमेंट्स यूज करे गए हैं, जिसमें अर्थ, वाटर, एयर, फायर, चारों एलिमेंट यूज हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसा रिचुअल भी किया है आपके पर्सन ने कल रात। आई एम हीलिंग पेन फ्रॉम माई पास्ट, आई एम वर्किंग ऑन लेटिंग इट गो। तो पास्ट मैंने कहा था कि वो पास्ट को अभी बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं, पुरानी चीज़ें अभी उनकी हील नहीं हुई हैं, पुरानी बातें अभी वो हील नहीं कर पा रहे हैं, और वो हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आया था ना कि जैसे आंखें खुले तो सब कुछ ठीक हो जाए, पुराना जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो खत्म हो जाए, एक पीस आ जाए आप लोगों के बीच में, है ना। तो यहाँ हीलिंग की एनर्जी भी यही रिप्रेजेंट कर रही है। वी हैव द हर्मिट एनर्जी। यस, आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको आपकी तरफ ऐसे ही नहीं आना चाहिए बिना किसी, है ना, आंसर के या बिना किसी प्लान के। उनको कुछ आपके लिए, देखो जब वो हील होंगे, जब वो क्लियर माइंड से आपकी तरफ आएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे, ज़्यादा आपको जो है चीज़ें समझा पाएंगे, ज़्यादा आपके लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो आपके पर्सन थोड़ा स्पेस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं थोड़ा, और ये जो चल भी रहा है ना, इसमें अगर आ भी गए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का, ठीक है ना। तो इसको अपना स्पेस लेने ही दो। ओके, लेट्स चेक पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Person on your mind, their next action towards you. Eight of Swords, yes, वो अभी बहुत पछड़े में है। देखो, Five of Wands and we have the World। ये इसको इसमें से निकलने दो, इसको इस कार्मिक सिचुएशन से, इस स्टक एनर्जी से, इस है ना वो बेकार से टॉक्सिक माहौल से इसको निकलने दो, क्योंकि जब तक ये यहाँ से सारी चीजें सीखेगा नहीं ना, या सीखेगी नहीं, तब तक वो आपके लिए कुछ भी तरीके से लाइफ में नहीं कर पाएगा, कर पाएगी। वर्ल्ड की एनर्जी है, एक कंप्लीशन होने दो उसकी लाइफ में, उसके बाद वो आएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए 3 महीने नजर आ रहे हैं, उससे पहले नजर नहीं आ रही है एनर्जी, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये लोग वर्क प्लेस पर हैं, कुछ लोगों ने घूमने फिरने का कोई प्लान बनाया है, हो सकता है ये कोई कोर्स भी एक साथ कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो सॉल्यूशंस की एनर्जीज नज़र आ रही है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। पर ये ज़रूर है कि हाँ, कोई तो ओल्ड स्कूल वाइब वाला इंसान है जो कि ज़्यादा पैसे को लेकर, सोसाइटी को लेकर, है ना, अपनी रेपुटेशन को लेकर ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करता है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, येस, जिसका ज़्यादा ध्यान पैसे में, काम में, अपनी लाइफ के गोल्स को कंप्लीट करने में है, ठीक है। ये एनर्जी है। यहाँ जजमेंट कार्ड भी है। मुझे जजमेंट कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की आंखें खुली हैं अपने लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की आंखें खुली हैं कि भैया काम कर लो, फ्यूचर बना लो अपना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई एक इंसान है जो इसमें होपफुल हो रहा है कि इसमें फ्यूचर बन सकता है मेरा। देखिए, ये थर्ड पर्सन है, ये आपके पर्सन है। देखो, ज्यादा थर्ड पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत कम है, थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है कि अच्छा मेरा फ्यूचर यहाँ बन सकता है, ठीक है। फैमिली देख लेते हैं, आप लोगों के पार्टनर की फैमिलीज आप लोगों के लिए क्या सोचते हुए नजर आ रही हैं। ये देखो, ये मिस्टिकल हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टिकल हैं। वो बहुत बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो, उनको बहुत कुछ अभी रिवील नहीं करना है, ठीक है। ये यूनियन चाहते हैं,
ठीक है, इनकी लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं वो यूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं जो भी पेनफुल साइकिल है वो खत्म हो जाए आप लोगों के बीच में। ये अभी भी पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, सिबलिंग्स जो भी हैं वो अभी भी पास्ट का ये हुआ, पास्ट का वो हुआ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते किसी चीज़ को। उनको लग रहा है कि नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया भाई। ठीक है, आउटकम में है किंग ऑफ पेंटिकल विच मीन्स एम्प्रेस, वी हैव द यूनियन एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेशन 3-3। 3 महीने हैं कुछ लोगों के लिए, अगले 3 महीनों में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो be grateful and be hopeful. Okay, let's check the guidance. मुझे मैंने मैसेजेस के कार्ड नहीं लिए, जस्ट अ सेकंड, मैसेजेस भी देखने हैं भाई। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर मैसेजेस फॉर यू। इनका भी थोड़ा पैसे वैसे पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, बाकी आप बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये नहीं है इतना पैसे के हिसाब भी वगैरह, ये हिसाब भी थोड़े ज़्यादा हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। पहले ही मैं बोल रही हूँ, सारा दिमाग में ही चल रहा है सब कुछ, परेशान हुए पड़े हैं आज तो। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, भाई बहुत 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 ज़्यादा क्लोजनेस हुई है आप लोगों के बीच में। सॉन्ग सुनने लग गए हैं आजकल आपके लिए, और ये सॉन्ग्स की एनर्जी आई भी थी और मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। आई वॉन्ट यू, वापस चाहते हैं भैया आपको अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। चलो लेट्स चेक द ट्रू इंटेंशंस। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कई चीज़ें भूल गई आज। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ट्रू इंटेंशंस भी देख लेते हैं। होता है ना। ट्रस्ट एंड द सोर्स, आपके पर्सन फॉर श्योर वापस से आपके ऊपर लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं आप उन पे लीप ऑफ फेथ लें, आप उनको ट्रस्ट करें, वो आपको ट्रस्ट करें, सिचुएशन को ट्रस्ट करें, वो उनकी ये इंटेंशंस हैं। एंड द सोर्स, वापस से आप लोगों के बीच में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस अभी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो ये उनकी इंटेंशंस हैं। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। हार्नेस मिस्टिक पावर, enjoy ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। आप ना ऐसा करो, थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ो, थोड़ा एक आध दिन छुट्टी ले लो भाई, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, और जो चीज़ें आ रही हैं लाइफ में उनके लिए ग्रेटफुल रहो, उनके लिए थैंक यू करते रहो, उन इन्फॉर्मेशंस के लिए, उन लाइफ मतलब वो लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स आ रही हैं, जो भी लाइफ में छोटा छोटा भी अच्छा हो रहा है ना, उसके लिए थैंक यू करते रहो। और फुल मून न्यू मून पे ना, ठीक है, थोड़ी देर चांद को देखा करो बैठकर। ठीक है, उसको बताया करो कि वो सिचुएशंस को हील करे। ओके, AXRPWFIUDPFZEMKQCMS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। एक मैसेज मुझे और हाथ जोड़ते हुए मिला, टेक केयर ऑफ योर फेमिनाइन साइड। ठीक है, ज़्यादा रूड नहीं होना है, अपनी फेमिनाइन साइड को भी थोड़ा सा टेक केयर करो। ओके, बाय।